राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में कार्मिकों से वसूली मामले में आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष अभियंता अनिल सुकवाल बोले, सरकार छुपा रही अपनी नाकामी। सरकारी नौकरी के बावजूद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2 रुपये किलो में गेहूं उठाने वाले 85,000 सरकारी कर्मचारियों, जिसमें शिक्षक और पुलिस भी शामिल है, इनकी जब चोरी पकड़ी गई तो सरकार ने अपना दामन साफ तौर पर बचाते हुए आनन फानन में राज्य के 81,846 कार्मिकों को कुल लगभग 114 करोड़ रुपए वसूली का नोटिस जारी कर दिया। उनसे वसूली की कार्रवाई प्रारंभ की गई। ऐसा करके सरकार ने गरीबों के हक पर कर्मचारियों के डाका डालने के मामले में अपने दायित्वों से पल्ला झाड़कर अपना दामन बचाने का नाकाम प्रयास किया। लेकिन प्रदेश का आम आदमी अब जाग चुका है। आम आदमी पार्टी चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मामले में गड़बड़ी की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए सरकार से जवाब चाहती है। इस क्रम में आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष अभियंता अनिल सुकवाल ने बयान जारी कर कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी जो कि बीते 3 सालों से नौकरी लगने के बावजूद गरीबों के हक पर सस्ता गेहूं लूट कर खा रहे थे, जबकि नौकरी ज्वाइन कराने वाले विभागों द्वारा उन कर्मचारियों को ज्वाइनिंग देते समय रसद विभाग से नोड्यूल सर्टिफिकेट मांगा जाना चाहिए था। अगर सरकार उन कर्मचारियों को नौकरी ज्वाइन कराते समय ही उनके रसद विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगने के बाद ही उन्हें ज्वाइनिंग करवाता तो हाथों हाथ रसद विभाग द्वारा उन कार्मिकों का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से काट दिया जाता और गरीबों का गेहूं लूटने से बच जाता। सरकार को यह कहना चाहिए था कि प्रत्येक राज्य के सरकारी कर्मचारी के नौकरी लगने पर या उनके सेवानिवृत्ति पर उनके जन आधार कार्ड में रोजगार को अपडेट होता। अगर ऐसा निर्णय सरकार द्वारा लिया गया होता तो राजस्थान के गरीबों के गेहूं का 2 रुपये किलो का सस्ता गेहूं सरकारी कर्मचारियों की बजाय योग्य गरीबों के घर तक पहुंच जाता। गौरतलब है कि राज्य के कोरोना काल में भी कई भामाशाहों ने गरीबों को भोजन करवाकर भारतीय होने का दायित्व बखूबी निभाया कि जो कि पूर्ण रूप से सत्ता में बैठी सरकार का दायित्व था। इसकी बजाय सरकार गरीबों का गेहूं इन सरकारी कर्मचारियों में आंख बंद कर बांटती रही, जिससे अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे की कहावत चरितार्थ होती हैं, जो कि कठोर निंदा का विषय है। वहीं केंद्र में आंख बंद कर बैठी सरकार भी बराबरी का जिम्मेदार है। राज्य में बीजेपी के नेता भी विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकामयाब रहे, जो कि यह सिद्ध करती हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जो बारी बारी से सत्ता का सुख भोग कर गरीबों के हक में सेंध लगाने का काम करते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में भी ऐसे 770 कर्मचारी हैं जिनके सरकार द्वारा 91.31 लाख रुपए वसूल किए गए। यह वसूली सरकार की नाकामी पर पर्दा डालने का काम मात्र कर रही है, जबकि इस घोटाले की सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सरकार को गरीबों के हक का डाका डालने वाले सरकारी कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई किया जाना भी वांछित है। मात्र वसूली से गरीबों का हक वापस नहीं मिलने वाला। आम आदमी पार्टी चित्तौड़गढ़ सरकार से जिम्मेदारों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग करती है, ताकि भविष्य में कोई भी गरीबों के हक पर डाका डालने की हिम्मत भी नहीं कर सकेगा।